करते हैं और आप अपने घर से अपने ऑफिस तक एक ही सड़क का इस्तेमाल करते हैं। उसी सड़क से आप घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं। अब अगर उस सड़क को 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कि आप नौकरी छोड़ देंगे क्योंकि वो सड़क बंद हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 2 कि आप रास्ता बदल कर जाएंगे। एक सड़क की वजह से नौकरी क्यों छोड़ना? दोस्तों, हर समझदार इंसान ऑप्शन 2 ही चूज करेगा। बस यही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में और वो आपको नहीं आता है या उसमें मौजूद वर्ड्स की इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपके लिए समझ लीजिए वो सड़क टूटी हुई है। अब ऐसे में आपको वापस नहीं आना है, डाइवर्जन कर जाना है, यानी कि रास्ता बदल कर जाना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब इस सेंटेंस को मैंने कहा कि इंग्लिश में बनाइए। अब आप सोचेंगे चुटकी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंदूर को क्या कहते हैं? बट रुकिए, रास्ता टूटा हुआ है तो क्या हुआ, बदल कर चलते हैं। असल में हमें कभी भी जैसी हिंदी होती है वैसी इंग्लिश बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना होता है कि उस सेंटेंस में कहा क्या गया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हम इससे आसान शब्दों में हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, तुम रिश्तों की वैल्यू नहीं जानते हो। यू डोंट नो वैल्यू ऑफ रिलेशंस। गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम की एक फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, तुमसे ना हो पाएगा। सबसे पहले इस हिंदी को सही हिंदी में लेकर आइए। तुमसे ना हो पाएगा, इसे आसान शब्दों में कहेंगे, तुम नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू इट। बंटी और बबली नाम की एक फेमस बॉलीवुड मूवी का एक फेमस गाना है, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। चलिए इस गाने की इन लाइंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। कजरारे कजरारे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप डिट्टो ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट करके जाइए। यानी कि यहां पर हीरो ये कहना चाहता है तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, योर आईज आर वेरी ब्यूटीफुल। देखा दोस्तों, हमने कितनी मुश्किल लाइनों को कितने आसान तरीके से ट्रांसलेट कर दिया, वो भी बेहद बेसिक इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। मम्मी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माउस आर या इज रनिंग इन माई स्टमक। डिट्टो ट्रांसलेशन नहीं करनी है। हमेशा याद रखिए कि अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला वो नहीं होता जो सेंटेंस के डिट्टो ट्रांसलेशन कर दे, बल्कि सही अंग्रेजी बोलने वाला वो इंसान होता है जो बस किसी भी तरह से अपनी बात को इंग्लिश में कह दे। हम सिंपली कह सकते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आई एम हंग्री। इसी तरह से दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, आप उसे डिट्टो ट्रांसलेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बस कोशिश कीजिएगा कि मैं कैसे इसकी मीनिंग अपने शब्दों में बता सकता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कमाल के ट्रिक, जिसके जरिए आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स से लेकर डायलॉग से लेकर घरेलू नॉर्मल बातचीत को भी आज ही से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऐसे ही कमाल कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे शो को ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। Bye-bye.